नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। तो दोस्तों आज का चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास, व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री। दोस्तों इससे पहले 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल इसमें 11 चैप्टर हैं। इसके बाद 2 चैप्टर आएंगे, आपकी बुक ये कंप्लीट हो जाएगी। ये क्लास 6 हिस्ट्री की बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाजार में घूमती जगनी जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शौक रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मजेदार खिलौने से बहुत अच्छे लगते थे। इन चीजों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह से क्यों घूमते रहते हैं, और उसकी मां ने बताया कि वह लोग व्यापारी थे। वह चीजों को उन जगहों से खरीदते थे, यहाँ पे बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, व्यापार शब्द बार बार यहाँ पे आ रहा है। तो हम लोगों को हिंट मिल चुका है कि आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है ये व्यापारियों के ऊपर होगा। और दोस्तों यहाँ पे जगनी नाम की एक लड़की है, जैसे मेले वगैरह लगते हैं तो उसे बहुत सारी चीजें पसंद है। और क्या होता है कि वो देखती है कि व्यापारी लोग आते हैं और वो क्या करते हैं, वहां पे स्टॉल वगैरह लगाते होंगे, सामानों को बेचते होंगे और उसके बाद वो सामानों को समेट कर चले जाते हैं। तो फिर वो अपने मम्मा से पूछती है, अपने माँ से पूछती है कि ऐसा किया है, ये ऐसा क्यों करते हैं। तो उनके मम्मा ने बताया कि ये सामान, यहाँ सामान बनता है, वहां से ये सामान लेके मेलों में बेचते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अभी हम चलते हैं मेन चैप्टर की तरफ। मेन चैप्टर हमारे पास दिया गया है, व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियां, थालियां और इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरस्थलों से मिले हैं। और ये हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था, वहां पे कटोरियों के बारे में भी पढ़ा, थालियों के बारे में पढ़ा। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ ये बनते थे, वहां से व्यापारी ने लाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। अब ये हमारे पास क्वेश्चंस अराइज हो जाता है कि ये जो सामान वहां पे मिले ये कैसे मिले हैं। तो ये एक जगह से दूसरी जगह सामान कैसे मिले हैं, तो इसमें ये निकल के आता है जो व्यापारी लोग थे वो व्यापार करते थे और सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते होंगे और सामानों को बेचते होंगे। इसलिए अभी जो लाइन आने वाली काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि काला सोना किसे कहते हैं। तो दोस्तों काला सोना जो है वो काली मिर्च को कहा जाता है। और ये रोमन साम्राज्य में उसमें इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। और दक्षिण भारत से सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च के लिए काफी ज्यादा फेमस थे उस टाइम। और व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दोस्तों जो भी सामान वगैरह होता था वो समुद्री रास्ते से कहां पहुंचाया जाता था, रोम में पहुंचाया जाता था, दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। दोस्तों ये वहां पे सोने के सिक्के मिले हैं, बहुत सारी चीजें मिली हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि उस समय इंडिया का व्यापार रोम के साथ था। क्या तुम बता सकती हो कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुंचे होंगे? तो ये प्रश्न आपके लिए होगा। दोस्तों यहाँ पे एक कविता इन्होंने जोड़ दी है और उसमें बताया गया कि क्या क्या चीजें हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे हिंट मिलेगा। व्यापार के प्रमाण में संगम कविताओं में भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविताओं में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहान पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तरार घोड़े यहाँ पे बात हो रही है। गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, हिमालय से मिले रत्न सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्बल कीमती आयात। कविता में उल्लेखित चीजों की एक सूची बनाओ। क्या तुम बता सकते हो कि इन चीजों का उपयोग किस लिए होता होगा? तो यहाँ पे जो बताया गया है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा समझ में आ गया है कि जैसे काली मिर्च की बात की जा रही है, समुद्री मार्ग की बात की जा रही है, चंदन की लकड़ी की बात की जा रही है, मोती की बात की जा रही है, मूंगे की बात की जा रही है, फसलों की बात की जा रही है, खाद्यान्न की बात की जा रही है और दुर्लभ जो कीमती वस्तुएं थी उनकी भी बात की जा रही है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अभी हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा मेन चैप्टर है इसकी तरफ चलते हैं। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इसमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। वह अफ्रीका, अरब के पूर्वी तट से उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे।
इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। दोस्तों उस समय समुद्री मार्ग से व्यापार किया जाता था और वो जैसे ही मौसम चेंज होता था उसके मुताबिक वो फ़ायदा भी उठाते थे। और यहाँ पे बताया गया है कि उस समय जहाज़ों का भी निर्माण किया जाता था और इसमें कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इसमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। दोस्तों उस समय बहुत सारे पठार थे, पहाड़ थे, नदियां थे। तो लेकिन उस समय जो कावेरी नदी है उसके जो मैदान थे वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ थे। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति शक्ति हो गई। संगम कविता में मुबीनेदार की चर्चा मिलती है। ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है कि तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासकों के परिवारों के लिए किया गया है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने देखा है जो शब्द नया निकल के आया है मुबीनेदार, ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। ये एक तमिल शब्द है और ये तीन मुखियों, इसे क्या कहा जाता है तमिल में, तीन मुखिया। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एनसीईआरटी की किताबें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस लेवल तक की भी तैयारी हो रही है, तो उसमें भी एनसीईआरटी किताबों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी की किताबें नहीं पढ़ी है तो इनको पढ़ लें। अगर आपके पास किताबें नहीं है तो मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। मुखियों के लिए किया जाता था ये चोल चेर पांड्य जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियों को अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार और कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इस चीज को आप लोग याद रख लें। एक चोलों का पतन पुहार और कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि 2300 साल पहले दक्षिण भारत में ये काफी शक्तिशाली थे। चोल हो गए, चेर हो गए, पांडे हो गए। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आगे इस लेसन में जो आगे आएगा, चाहे वो महात्मा बुद्ध के बारे में हो, महावीर के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इस चीज़ को आप लोग समझ लें, यहाँ से प्रश्न हमेशा ही बनते हैं। और ये राजधानी के बारे में पूछा था। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ये रेगुलर बेसिस पे टैक्स नहीं लेते थे, ये गिफ्ट वगैरह की डिमांड रखते थे हमेशा। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे। इसमें से कुछ धन वे आप आसपास अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियों की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। दोस्तों ये क्या करते थे, ये बड़े बड़े सैनिक अभियान जो होते थे उन पे चले जाते थे और फिर जो इलाके में इनको इलाके में जो भी लोग जो भी घर वगैरह पड़ते थे या फिर लोगों से ये क्या करते थे, टैक्स वगैरह वसूल करते थे। और कुछ धन तो ये अपने पास रख लेते थे और कुछ ये बांट देते थे। और संगम कवियों ने इनकी प्रशंसा भी की है क्योंकि इनको वो हीरे जवाहरात, जो भी सोने चांदी घोड़े होते थे, ये लोग इनको देते थे, इसलिए वो उनके बारे में वो अपनी कविताओं में लिखते थे। इसके लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। काफी इंपॉर्टेंट है ये। 200 साल पहले पश्चिम भारत में क्या हुआ, सातवाहन नामक एक राजवंश था, उसका जो इन्फ्लुएंस था, उसका जो प्रभाव था वो काफी बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कंपटीशन एग्जाम में। सातकर्णी जो था वो किसका पुत्र था, तो वो राजा गौतमी का पुत्र था। ठीक है, राजा गौतमी का पुत्र का क्या नाम था, श्री सातकर्णी। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री, उनकी माँ का नाम भी पूछा गया है, द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है कि वह और दोनों अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। अब ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे बन जाती है, आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा। वो सातवाहन जो शासक थे जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं, इनको क्या कहा जाता है, दक्षिणापथ स्वामी। क्या कहा जाता है, दक्षिणापथ स्वामी। दक्षिणापथ का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका क्या मतलब है, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यह भी नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा तटीय दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनको आप लोग नोट कर सकते हो। क्या तुम बता सकती हो कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों रखना चाहते थे? तो ये आप लोग सोच सकते हैं कि चाहे बाहरी सेना, अगर कोई दुश्मन उन पर आक्रमण करेगा तो उनसे बचाव करने के लिए ऐसा हो सकता है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। अब ये जो आ रहा है काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ रहा है, रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग, चिकनी मुलायम बनावट
की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुत बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उसे कपड़ा बुना जाता है। दोस्तों, जो रेशम का कपड़ा होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड में था और उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा थी। उसमें रेशमी कपड़े को तैयार करने का एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस था। इसमें जो रेशम के कीड़े होते हैं वहाँ से रेशम निकाला जाता है, फिर उनकी कताई की जाती है, फिर कपड़ा बनता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो ये रेशम का जो सबसे पहले आविष्कार किया गया था वो चीन में किया गया था। कब किया गया था? 7000 साल पहले। तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल घोड़ों और ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशमी मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध था। काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है कि रेशम मार्ग किसे कहते हैं? दोस्तों, उस रास्ते को कहते हैं यहां से रेशम को लेके जाया जाता था, रेशम के कपड़ों को लेके जाया जाता था। और ये टेक्निक्स जो थी सबसे पहले चाइना में इसका इन्वेंशन हुआ, इसका आविष्कार हुआ 7000 साल पहले। लेकिन चाइना ने क्या किया कि इस तकनीक को दुनिया से छुपा के रखा गया। लेकिन चीन से जो पैदल घोड़े आते थे या फिर ऊंट आते थे वो दूर दूर जगहों पर जाते थे और साथ में अपने साथ रेशमी कपड़े लेके जाते थे। और इसी यात्रा के समय जहां से वो जाते थे उसे क्या कहा जाता था? रेशम मार्ग, सिल्क रूट। कभी कभी चीन के शासक ईरान, पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े बेचते थे। कई बार ऐसा होता था, जो चीन था वो ईरान और पश्चिमी एशिया को, जो उनके राजा थे उनको क्या करते थे, वो रेशमी कपड़े गिफ्ट करते थे। यहां से रेशम के बारे में जानकारी और पश्चिम की ओर फैल गई। अब ये क्या हुआ कि जैसे मान लो किसी ने कोई किसी दूसरी कंट्री को गिफ्ट दिया है, किसी राजा को गिफ्ट दिया है, उसे वो अच्छा लगता है, फिर वो फैल जाता है, मतलब वो स्प्रेड हो गई, वो टेक्निक स्प्रेड होगी। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ा पहनना एक फैशन बन गया। 2000 साल पहले क्या हुआ? रोम के शासक हों या फिर जो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, रेशमी कपड़ा पहनने का फैशन बन गया। ठीक है, तो जैसे हम लोग भी देख सकते हैं कि आजकल के ट्रेंडिंग फैशंस में कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो लगता है कि हाँ वो अमीर लोग ही पहन सकते हैं। तो उस समय ये रेशमी कपड़ा भी ऐसे था। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। अब क्या होता था कि जैसे मान लो चाइना जो बस सामान कहीं दूसरी जगह पर निर्यात कर रहा है तो रास्ते में उनको टैक्स वगैरह भी देना पड़ता था और यात्रा भी काफ़ी लंबी होती थी, जिसकी वजह से उसकी जो कीमत थी, कपड़े की जो कीमत थी वो काफ़ी बढ़ जाती थी। मानचित्र 6 और पृष्ठ नंबर 76 में देखो, इसमें सिल्क रूट और उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसे बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क, तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। अब कुछ एक राजा ऐसे थे, वो जो रास्ता था सिल्क रूट जो था वहां पे वो कब्जा करना चाहते थे ताकि उनको टैक्स मिल सके। इसके बदले ये शासकों इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरने वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। अब वो क्या करते थे, कब्जा कर लेते थे, राजा वगैरह कब्जा करना चाहते थे और वो उनको क्या करते थे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते थे, जो गुंडे लोग होते थे, जो लुटेरे होते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। सिल्क रूट जो था उसमें सबसे ज्यादा कंट्रोल रखने वाले राजा जो थे वो किस वंश से थे? वो कुषाण वंश से थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया, पश्चिम उत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके राज्य का ही हिस्सा था। इसके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने पत्तनों तक जाती थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो कुषाण वंश के जो राजा थे वो उनका सबसे ज्यादा कंट्रोल था सिल्क रूट पे और 2000 साल पहले उनका ये शासन रहा है। पेशावर और मथुरा उनके दो एक पावरफुल सेंटर रहे हैं। तक्षशिला भी इनके राज्य का ही एक पार्ट था और सिल्क रूट जो था वो सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाता था। फिर यहां से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिमी की और रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि उपमहाद्वीप में सबसे पहले जो सोने के सिक्के जारी किए गए वो किनके द्वारा किए गए? कुषाणों के द्वारा किए गए। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होगा? चीन से समुद्र रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था
और समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में क्या सुविधाएं और क्या समस्याएं आती होगी। तो इस चीज को हमने पढ़ लिया, आप लोग खुद इंटरप्रेट कर सकते हो इस चीज को। अब आ रहा है काफी इंपॉर्टेंट, बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे सिंपल पूछ लेते हैं। कनिष्क जो था वो किस राजवंश से था, तो वो कुषाणों के राजवंश से था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें कि एकत्रित होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बीच में वीडियो छोड़कर ना जाएं, क्योंकि जब आप बीच में वीडियो छोड़ के जाओगे तो आपके पास आधा अधूरा नॉलेज रहेगा, फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो सबके लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, एक तो फैक्ट आपके पास यहाँ पे बन रहा है। कनिष्क जो था वो कुषाणों का प्रसिद्ध राजा था और इसका शासनकाल 1900 साल के बीच में रहा और इसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था। दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये भी आती है, बुद्ध की जीवनी जिन्होंने लिखी है, बुद्ध चरित्र, उनके रचनाकार क्या थे, अश्वघोष। और ये पूछा गया है कि अश्वघोष किसके दरबार के कवि थे, तो वो थे कनिष्क के। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई शाखा, नई धारा महायान का विकास हुआ। हीनयान, महायान, इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनका निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया है। दोस्तों यहाँ पे सिंपल प्रश्न भी बन जाता है कि महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त हुआ था, मोक्ष प्राप्त हुआ था, तो वो पीपल के पेड़ के नीचे। अब प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, इसमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई। अब ये दोस्तों जो महायान जब डेवलप हुआ, इसकी धारा जब डेवलप हुई, तो इसमें क्या हुआ कि अब महात्मा बुद्ध की मूर्तियां वगैरह भी बनाना स्टार्ट हो गई। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पे बनाई गई थी, कहाँ पे, मथुरा और तक्षशिला में। और यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। सांची के स्तूप की एक मूर्ति चित्र, यहां से इस वृक्ष और इसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकार ने यह बताने के लिए खुदाई करके मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाने से हुई थी। और ये आप देख सकते हैं, मैं एक बार डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे और आपको अच्छा फील हो। और ये आप देख पा रहे हैं कि ये पीपल का वृक्ष है और इनके नीचे बैठे हुए हैं हमारे, यहां पे बैठ के ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा परिवर्तन क्या हुआ था। इसमें थोड़ा जूम कर लेते हैं। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहा जाता है जो ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। दोस्तों जो सबसे बड़ा चेंज आया इसमें, आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहा जाता है जो दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांत में ध्यान साधना भक्ति करते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय वह लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए संसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। अब क्या हुआ कि पहले लोग जो थे वो एकांत में रहते थे, पूजा पाठ करते थे, ध्यान करते थे, लेकिन अब लोगों का जो माइंडसेट था वो चेंज हो गया। वो घर में ही रहकर गृहस्थी में ही जीवन व्यतीत करके इस तरह से ध्यान करना चाहते थे। धीरे धीरे बोधिसत्वों की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई। पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी ये फैल गया बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए पहाड़ों में दर्जन गुफाएं खोदी गई। तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया है और महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा भी है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र, तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र। इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच में क्या क्या समानता है और क्या क्या विभिन्नता है। तो ये आपके पास यहाँ पे डायग्राम दी गई है और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे इनके बीच में क्या डिफरेंस है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं इस चीज को, ठीक है। चलिए अब पढ़ लेते हैं। इसमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी और कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। अब ये जो गुफाएं बनाई जाती थी ये राजा रानी बनाते थे क्योंकि उनके पास पैसा होता था, या फिर व्यापारी या फिर कृषक लोग बनाते थे। इसमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दरों के पास बनाई गई। दक्कन के शहरों, तटों और समृद्ध बंदरगाहों, इन्हें जोड़ने वाले सड़कें भी इन दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम करने के लिए रुकते थे। अब क्यों बनाई जाती थी कि कुछ व्यापारी लोग भी थे, वो रेस्ट वगैरह करते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण, काफी इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। अब देखिए बौद्ध धर्म जो था वो कहां कहां पे फैल गया। श्रीलंका में फैल गया, म्यांमार में फैल गया, थाईलैंड में फैल गया,
इंडोनेशिया में और दक्षिण पूर्व एशिया में ये फैल गया था। और दोस्तों कई बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसको भेजा था, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक मैं आपको बता देता हूँ संघमित्रा, दूसरा आप लोग बता सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, उनका नाम एम से है। थेरवाद नामक एक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन्हीं के क्षेत्रों में अधिक प्रचलित था। पृष्ठ 100 को एक बार फिर से पढ़ो। क्या तुम बता सकती हो कि बौद्ध धर्म इन इलाकों में कैसे फैला? और दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे व्यापारी लोग जाते होंगे तो वो भी इस चीज का प्रसार करते होंगे। तो ये आपके पास डायग्राम है कार्ले की गुफा जो कि महाराष्ट्र में है। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा व्यापारी काफिलों में जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। अब आपके मन में आ रहा है कि यात्रा यात्री होते क्या है, तीर्थयात्री होते क्या है, इस चीज को भी हम लोग आप यहाँ पे देखेंगे। तीर्थयात्री वह स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। दोस्तों तीर्थयात्री वो होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों पर यात्रा करते हैं, उन्हें तीर्थयात्री कहा जाता है। और यहाँ पे अभी जो आ रहा है काफी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध, ये इस चीज को याद रखें, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री का नाम फाहिशियान काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। श्वेन सांग 1400 साल पहले आया। उसने करीब 50 साल बाद इसिंग आया। सब बुद्ध के अध्याय 6 के जीवन से जुड़ी जगहों पर प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। दोस्तों ये जो तीर्थयात्री आ रहे थे, ये महात्मा बुद्ध की जो लाइफ से रिलेटिव जो भी इंसिडेंट हुए थे, जो भी घटनाएं हुई थी, उनको देखने के लिए ये आए थे। और यहाँ पे मैंने आपको नाम बता दिए, चाहे वो तीर्थयात्री फाहियान हो या फिर श्वेन सांग हो या फिर इसिंग हो, ये सारे आए थे और उनका टाइम पीरियड आप लोग देख पा रहे हैं। और इनमें से सबसे प्रसिद्ध, इसमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले आए थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं फाहिशियान और चीन वापस कैसे लौटा, उनके बारे में एक स्टोरी है यहाँ पे, काफी इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए, फाहिशियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। कहाँ से? जब वो इंडिया में रहे उसके बाद वापस जा रहे थे, तो वो कहाँ से जा रहे थे, उन्होंने यात्रा कहाँ से स्टार्ट की? बंगाल से। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वह 2 दिन ही चल पाए, एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारियों ने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाहिशियान ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपने भारत की यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी और उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। दोस्तों क्या हुआ, जब फाहियान जो है वो वापस जा रहा था तो उस समय समुद्र में तूफान आ गया, क्योंकि उसमें समुद्री यात्रा कर रहा था वो, तो तूफान आ गया जिसकी वजह से जहाज को हल्का करना उसमें जरूरत पड़ गई। तो सामान तो उन्होंने बाहर फेंक दिया, लेकिन जो उनके पास पांडुलिपियां थी बौद्ध धर्म से रिलेटिव, तो उन्होंने उनको नहीं फेंका। फिर वो बताता है कि वो तूफान कैसा था, समुद्र के बारे में बताता है। समुद्र असीम है, सूर्य चांद तारों की गति को देखें बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है और पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज की हवा का रुख में भी ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज्यादा लगे। वह यहाँ 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर चीन पहुंचा। उसे 290 दिन लगे, जावा पहुंचने में 90 दिन लगे और वहां पे भी उसने टाइम स्पेंड किया 5 महीने। और उसके बाद वो दूसरे व्यापारियों के साथ उनके साथ यात्रा करके वो चीन पहुंच गया था। और ये बता रहा है कि वहां पे उस समय डायरेक्शंस का पता करना बड़ा मुश्किल था। तो अगर सूर्य चंद्रमा नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाती थी। लेकिन आजकल दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि आजकल बहुत ही एडवांस टेक्निक्स है जिसके माध्यम से कोई भी समुद्री जहाज हो वो पता कर लेता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ पे है, किस लैंड में है, किस देश में है। तो उसमें थोड़ी मुश्किल आ रही थी उनको। अब हम पढ़ते हैं श्वेन सांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौटा। ये कैसे कैसे वापस लौटा इनके बारे में बताया। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियों तथा 600 से भी ज्यादा पांडुलिपि एकत्र की थी। उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म से रिलेटिव जो मूर्तियां थी और 600 से ज्यादा पांडुलिपियों को भी उसने इकट्ठा कर लिया। इन्हें वह अपने लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया।
पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उसे उस समय खो गई थी। बहुत सारी 600 उसके पास पांडुलिपियां थी, 50 गुम हो गई। जब सिंधु नदी पार करते हुए उसने नाव उल्ट गई, अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो आपके पास ह्वेनसांग की बात की जा रही है यहाँ पे, तो उसने 600 से ज्यादा पांडुलिपियों को इंडिया में एकत्रित किया था और वो 20 घोड़ों पे उनको लेके जा रहा था। 50 जो पांडुलिपियां थी वो खत्म हो गई थी, गुम हो गई थी। सिंधु नदी पार करते समय उसकी जो नाव थी वो पलट गई और जिसकी वजह से उसका थोड़ा नुकसान भी हुआ। लेकिन जो भी उसके पास पांडुलिपियां बची, उसने उसको क्या किया, संस्कृत से चीनी में अनुवाद करवा दिया, उसको ट्रांसलेट कर दिया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। और दोस्तों ये तो आपको पता होना चाहिए जो अभी आ रहा है, और यहां से भी प्रश्न बनते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिए। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र, नालंदा जो था वो शिक्षा का एक बहुत ही फेमस प्लेस था। और दोस्तों ये नालंदा जो है वो कहाँ पे है, बिहार में है। तो इस चीज को याद रख लें आप लोग। ह्वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार से लिखा, यहाँ के शिक्षक योग्यता बुद्धि में सबसे आगे है, बुद्ध के उपदेशों को वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं, मठ के नियमों को काफी सख्त है जिन्हें सबको मानना पड़ता है, पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते हैं, जैसे कि युवा और वृद्ध दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। नए आगंतुक सबसे पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं, उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ह्वेनसांग की बात की जा रही है, ह्वेनसांग की बात की जा रही है। तो क्या बात की जा रही है कि वो नालंदा जो उस समय विश्वविद्यालय था, वहां पे जो एजुकेशन का सबसे बड़ा केंद्र था, वहां पे लोग क्या करते थे, महात्मा बुद्ध के जो उपदेश होते थे उन पे वो डिबेट करते थे। चाहे कोई नौजवान हो या फिर कोई बूढ़ा इंसान हो, वो एक दूसरे की हेल्प करते थे। और कई बार जो बड़े बड़े विद्वान थे, जिनको डाउट्स हो जाते थे, जिनको शंकाएं हो जाती थी, वो भी यहाँ पे आते थे। लेकिन यहाँ पे जो नियम थे वो काफी कड़े नियम थे, काफी सख्त नियम थे। जब भी एंट्री करनी होती थी मठों में, जब भी एंट्री करनी होती थी, तो जो द्वारपाल होते थे गेट में जो होते थे, उनको वो प्रश्न पूछते थे। अगर वो 10 में से 7 या 8 प्रश्न दे देते थे, आंसर उनका दे देते थे, तब उनको एंट्री मिलती थी। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि उस समय क्या क्या था, ह्वेनसांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था और इसका कारण क्या था। तो उसमें वो काफी फेमस था और महात्मा बुद्ध के बारे में वहां पे डिबेट वगैरह भी होती थी। अब यहाँ पे देखते हैं हिंदू धर्म में क्या हो रहा था, भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू होगा। बाद में हिंदू धर्म की ये प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवताओं को शामिल किया गया है। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। किसी देवता या फिर देवी के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। दोस्तों जब भी हम लोग किसी देवता या फिर देवी के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति करते, पूरी श्रद्धा रखते हैं, तो उसे भक्ति कहा जाता है। यहाँ पे भी आपको एक डेफिनेशन मिल गई है इस चीज की। और दोस्तों उसमें शिव, विष्णु और दुर्गा की बहुत ज्यादा पूजा की जाती थी। भक्ति का पथ सबसे पहले खुला था, चाहे वह धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो या फिर नीची जाति का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सभी के लिए भक्ति जो थी वो ओपन थी। और भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का ये रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। दोस्तों यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता की मैं बात करना चाहता हूँ। बहुत ही अगर आप लोगों ने गीता नहीं पढ़ी है तो आपने कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ा है। यहाँ तक मेरा ऐसा मानना है, गीता बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उसमें एक एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ी है और मुझे उस चीज़ का एहसास है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों अगर आप लोग अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करना चाहते हैं और आप दुविधा में हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो गीता जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है और ये आपको रास्ता दिखाएगी। इसलिए गीता को आप लोग कम से कम एक बार जरूर पढ़ें। ये किसी धर्म से रिलेटिव नहीं है, ये आपकी लाइफ से रिलेटिव है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार ऐसे पूछा जाता है, गीता में 700 प्लस श्लोक है और इसमें 18 अध्याय है। और इसमें बताया गया है जो अर्जुन है वो डाउट्स में पड़ जाता है कि वो अपनों के खिलाफ कैसे शस्त्र उठाए, तो उस समय श्री कृष्ण जी उनको उपदेश देते हैं। और दोस्तों ये जो उपदेश दिया गया है ये
टोटल अर्जुन के लिए नहीं है, ये मानव के उद्धार के लिए, हमारे विकास के लिए हम लोगों को इससे सीखना चाहिए। और दोस्तों अगर आप लोग गीता पढ़े ना पढ़े, लेकिन एक चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ह्यूमैनिटी, मानवता। मानवता से बड़ा धर्म मुझे नहीं लगता कि कोई है। हर धर्म जो है वो मानवता की तरफ जाता है, इसलिए हम लोगों को हर धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मानवता को बढ़ावा देना चाहिए। तो चलिए यहां पे कुछ दिखाया गया। वराह के रूप में विष्णु, एरन मध्य प्रदेश की एक शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों के अध्याय 11 के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं इस डायग्राम को कि जब भी धरती पर पाप बढ़ता है तो उस समय भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु नए नए अवतार लेते हैं, जिससे कि लोगों का विकास हो सके, लोगों को सही मार्ग दिखाया जा सके। भक्ति मार्ग अपनाने वालों को यह मानना था कि अगर वह अपने आराध्य देवी या देवी देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिस वक्त उसे देखना चाहता है। दोस्तों ये सच्ची बात है, आप जिस रूप में भगवान को देखते हैं आपको भगवान वैसे ही दिखते हैं। जैसे आपकी श्रद्धा होगी भगवान भी आपको वैसे ही दिखेंगे। इसलिए आराध्य देवी जहां देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, तो ये आप लोगों को यहाँ पे स्पष्ट हो गया है कि आराध्य देवी जो है या फिर देवता है वो उसमें क्या थे, क्या मानना था उनका, वो मानव के रूप में भी हो सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी गरीब की हेल्प करते हैं, किसी को भोजन खिलाते हैं, तो क्या पता भगवान उस रूप में हो। तो ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को ये चीजें सीखनी चाहिए। फिर सिंह, पेड़ और अन्य किसी रूप में भी हो। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। अब क्या हुआ, जैसे जैसे इसके एक्सेप्टेंस मिलना स्टार्ट होगी तो उस समय क्या हुआ कि मूर्तियां बनना स्टार्ट होगी। और अब आप देख पा रहे हैं भक्ति के बारे में पढ़ते हैं कि भक्ति शब्द क्या है और इसकी कैसे कैसे क्या क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। भक्ति जो है वो वज्र शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विभाजित करना या फिर हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवान और भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य और सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के वो का हिस्सेदार होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया है कि जो भक्ति शब्द है वो वज्र शब्द से निकला हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, विभाजित करना होता है, हिस्सेदारी करना होता है। भक्ति भगवान और भक्त के बीच में एक संबंध होता है, रिलेशन होता है। जैसे दोस्तों जैसे हमारे लिए भगवान हमारे लिए भगवान है, भगवान के लिए हम है, एक दूसरे के बीच में ये रिलेशन होता है। तो इसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। अब हम चलते हैं एक भक्त द्वारा लिखी गई कविता के ऊपर। अधिकांश भक्ति साहित्य में हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य और ऊंचे पद के जरिए कभी भी ईश्वर से आत्मिकता नहीं बन सकती है। मैंने पहले बता दी है दोस्तों, भगवान ये नहीं करते, पार्शियलिटी नहीं करते। भगवान किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते हैं, वो सभी के साथ इक्वल ही बिहेव करते हैं। लेकिन हमारी सोच हो सकती है पार्शियलिटी वाली। तो इन्होंने बताया कि जरूरी नहीं कि जिनके पास पैसा हो, जिनके पास ऐश्वर्य हो, या फिर जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे है पर हो, उन्हीं को ईश्वर मिलेगा। ईश्वर किसी को भी मिल सकता है। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अपार द्वारा तमिल में लिखी गई कविता का ये एक अंश है। और अपार एक बिलाल नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मण की नजर में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान है। इन्होंने क्या बोला है दोस्तों, बहुत ही स्पष्ट बोल दिया है। चाहे वो कुष्ठ रोगी हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे वो कूड़ा करकट बटोरने वाला हो, या फिर कोई गंगा में या फिर वो कोई भी हो, मतलब किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कैसे भी हो, अगर वो भगवान शंकर का दास बन जाता है, उनके आराध्य बन जाता है, तो वो उसी के समान है। तो सिंपल यहाँ पे जो कंसेप्ट निकल के आ रहा है कि हम लोगों को मानवता की तरफ जाना चाहिए। मानवता ही सबसे बड़ी जो है वो सबसे बड़ा है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है। कभी सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में किसको ज्यादा महत्व देते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। दोस्तों मंदिर किसे कहते हैं, अब आप लोग देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी कितनी इजी है, कितना सिंपल है, हर एक चीज को ये डिफाइन करती है। मंदिर किसे कहते हैं, मंदिर उस स्थान को कहते हैं जहां पे देवी देवताओं को रिस्पेक्ट किया जाता है, और ये एक स्पेशल जगह होती है। और जैसे कि तुम लोग चैप्टर नंबर 11 में भी पढ़ोगे, भक्ति परंपरा में चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी जाती है। हिंदू, अब ये शब्द आ रहा है आपके पास, हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। ये शब्द अरबों ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था।
दोस्तों हिंदू शब्द के बारे में बताया गया है, हिंदू शब्द हो या फिर इंडिया शब्द हो, ये सिंधु या इंडस से निकला है। और ये अरब थे या फिर जो ईरानी थे, उस समय ये उन लोगों के लिए प्रयोग करते थे जो सिंधु नदी के ईस्ट में रहते थे, पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयोग किया जाने लगा था। दोस्तों अभी हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है, थोड़ा सा बचा, इसे देख लेते हैं। अन्यत्र करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। 2000 साल पहले ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो कि उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और इसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह से हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। मैंने आपको पहले बता दिया दोस्तों, कोई भी धर्म छोटा बड़ा नहीं होता है, सारे धर्म इक्वल है, सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और यहाँ पे अगर आप बात की जा रही ईसाई धर्म, ईसा मसीह की बात की जा रही, तो उनके बारे में भी देख लो, वो प्यार और विश्वास में उम्मीद रखते थे। दोस्तों इनके ऊपर एक मूवी बनी हुई है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो यूट्यूब पे जाके आप लोग देख सकते हैं। ये 2 घंटे की मूवी है, उसमें सब कुछ बाइबल का करेक्ट एक तरह से बताया हुआ है, काफी इंटरेस्टिंग है, मैंने तो काफी बार देखी है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी है। यहाँ एक अंश दिया गया है, धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे और प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों ये एग्जैक्ट लाइनें वहां पे बोलेगी इस मूवी में। जो दयालु है वह धन्य है, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। दोस्तों अगर हम लोग किसी पे दया करेंगे तो दूसरा पर्सन भी अगर दया के बारे में सोचेगा तो हमें भी दया मिलेगी। तो इस तरह से शुरुआत हमें ही करनी पड़ेगी। धन्य है वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतानें कहलाएंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, इसमें मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन आप एक बार मूवी को जरूर देख लीजिएगा, काफी अच्छी मूवी है वो। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए। धीरे धीरे पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिम एशिया से आए थे। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि भारत में जो धर्म, ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे वो कहाँ से आए थे? पश्चिम एशिया से। दोस्तों हम लोगों को इस चीज पे गर्व करना चाहिए कि हम लोग इंडिया में रहते हैं और यहाँ पे हर प्रकार का धर्म है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं और हम लोगों को सभी धर्मों के जो लोग हैं उनसे मिलने का मौका मिलता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो इंडिया बहुत खूबसूरत देश भी है। देखो और पता लगाओ कि किस रास्ते से ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए थे। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि ये संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वह विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है। दोस्तों जो केरला है वहां पे जो ईसाई आए थे उनको क्या कहा जाता है? सीरियाई ईसाई कहा जाता है। और ये पश्चिमी एशिया से आए थे, जो कि विश्व के सबसे पुराने ईसाई धर्म से है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ एक शब्द आते हैं, इंपॉर्टेंट शब्द आते हैं, इनको देखना बड़ा ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिससे हमारी रिवीजन भी हो जाती है। और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ या मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप लोग जो है वो बता सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो इसके पीछे मेरा मकसद यही होता है कि आपका समय को बचाया जाए। तो यहाँ पे उपयोगी शब्द बोला गया है व्यापारी, मुवेनदार, रास्ता या मार्ग के बारे में हमने पढ़ा, रेशमी मार्ग, रेशम के बारे में पढ़ा, कुषाण के बारे में पढ़ा, महायान के बारे में पढ़ा। कुषाण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। महायान ये बौद्ध धर्म से रिलेटिव है। बोधिसत्व के बारे में पढ़ा। और इसके बाद हम लोगों ने थेरवाद के बारे में पढ़ा, तीर्थ यात्री के बारे में पढ़ा, भक्ति के बारे में पढ़ा। तो इस तरह से आपकी रिवीजन हो जाती है। और दोस्तों कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं, उनको देखना भी जरूरी हो जाता है। उनको एक बार देख लेते हैं। तिथियां जो होती हैं यहाँ से रिवीजन, ये जो तिथियां आती हैं दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, इनके आप लोग नोट्स बना लीजिए करें। रेशम बनाने की कला की खोज कब हुई थी? 7000 साल पहले। कहाँ पे हुई थी? चीन में। चोल चेर पांडे जो थे वो लगभग 2300 साल पहले आए थे। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग, तो ये भी आपने पढ़ा है, लगभग 2000 साल पहले। कुषाण शासकों कनिष्क लगभग 1900 साल पहले। और फाहियान यहाँ पे भारत का आगमन हुआ था 1600 साल पहले। फेनसांग यहाँ पे भारत यात्रा अपार्ग शिव की स्तुति की रचना की, और ये कब हुआ था? 1400 साल पहले। तो दोस्तों ये था आज का चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।